गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, साइंस जी के फैक्ट की बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय जो है वॉल्यूम नंबर 9 चलाई जा रही है और फैक्ट नंबर 142 है और इस वॉल्यूम का पहला फैक्ट है। तो लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर बच्चों। तो देखिए बच्चों, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं बच्चों। यदि किसी वस्तु के वेग में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो उसको त्वरण कहते हैं बच्चों। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इसे मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, ये मंदन आपको समझना है, ऋणात्मक त्वरण होता है। यदि जो है बच्चों समय के साथ क्या हो रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है तो वहां पर उस त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं और इसको इंग्लिश में रिटार्डेशन भी कहते हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको दूसरे फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या कह रहा है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला है गति विषय प्रथम नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो संवेग होता है किसी वस्तु का वो होता है उस वस्तु का द्रव्यमान गुणांगे जितना उसमें वेग है। तो P = m/v। और यह क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है बच्चों। जो किसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की दर है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है बच्चों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अब आता बच्चों इम्पल्स। आवेग किसे कहते हैं बच्चों, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। जब किसी वस्तु पर क्या होता है, थोड़े समय के लिए कोई बड़ा बल कार्य करता है तो उस बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं बच्चों। और जो बल का आवेग होता है, ये देखो बच्चों, आवेग बराबर होता है बल गुणांगे समय अंतराल, या ये बल गुणांगे जो समय अंतराल है यही संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आवेग किसके बराबर होता है, आवेग संवेग परिवर्तन के भी बराबर होता है बच्चों। और यह सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकंड। यहां से निकालेंगे बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी इसका मात्रक बच्चों होता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहेंगे। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है बच्चों। ध्यान दें, किसी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वह बिंदु होता है जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता है बच्चों। और प्यारे बच्चों, ये जो 148वां जो फैक्ट है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे आप। यहां पर ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, अर्थात ये उपकरणों के नाम लिखे हैं बच्चों मैंने, और ये उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहे हैं ये आपको मैं नीचे बता रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले आता है बच्चों डायनेमो। क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बच्चों। अगला आता है बच्चों लाउड स्पीकर। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला आता है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला आता है बच्चों, पहले भी बता चुका हूं,
विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। छठवां है विद्युत सेल, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये निश्चित तौर पे इनमें प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों निश्चित रूप से आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। लिए चलते हैं बच्चों 149 जो फैक्ट चल रहा है बच्चों, संवेग व गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, जहां पर के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, p मोमेंटम या संवेग है, m वस्तु का द्रव्यमान है बच्चों। और इस पे आपको निश्चित तौर पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सूत्र है बच्चों। अगला फैक्ट है आपके सामने बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के, W स्टैंड फॉर वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट MW ये 10⁶ वाट के बराबर होता है। अगर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हमने 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट को जूल में बदलना है तो ये कितना आता है बच्चों, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ठीक है बच्चों, इतनी जूल के बराबर होता है आपका 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। ठीक है बच्चों। अब अगला जो है बच्चों, यहाँ पर आपको पूछा गया है, ये फैक्ट मैंने यहाँ पर दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है बच्चों। तो ये होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों एक बृहद श्रृंखला में आपकी वीडियो बनने वाली है, हजारों क्वेश्चन जो हैं कि यहाँ पर वीडियो बनने वाली है बच्चों। तो प्यारे बच्चों यदि आपको जो है इन फैक्टों से जो है लाभ हो रहा है तो प्यारे बच्चों आप अगर चैनल पर बने ही हुए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें और समय समय पर जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपको बताई जा रही है बच्चों। अब बच्चों जो है आपको कंपटीशन यदि फाइट करना है तो आपको वहाँ पर साइंस का जीके पूछा जाएगा और ग्लो ऑफ फिजिक्स का जो है ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है जो जीके हैं उसके फैक्ट हैं उनको समझाया भी जाए और उनको बताया भी जाए और हमारा यही हमेशा प्रयास रहेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।